गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं क्लास 8th के थर्ड चैप्टर जो कि हमारा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, इस चैप्टर के मैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, इसमें है प्लेन सरफेस है, प्लेन कर्व है, पॉलीगन्स है, उसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगन्स है, डायगोनल्स है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर है, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स है, उसके बाद है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन है, लास्ट है इसमें एंगल सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो 8 टॉपिक हैं इसमें जो समझाऊंगा मैं। पहला हम देखते हैं कि प्लेन सरफेस क्या होता है, जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने टॉपिक जो उठाए हैं। प्लेन सरफेस क्या इसकी डेफिनेशन है कि द पेपर इज़ अ मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस, मतलब कि जो पेपर हमारा होता है वो एक प्लेन सरफेस होता है। ठीक है, फिर दूसरी है प्लेन कर्व क्या होता है। कह रहे हैं व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल फ्रॉम द पेपर विदाउट रीट्रेसिंग। कह रहे हैं अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स अगर हम लगा देते हैं, डॉट डॉट लगाते हैं पॉइंट, ठीक, और हम उनको ज्वाइन करते हैं, जैसे कि ये फिगर है, सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब मैं इनको ज्वाइन करता हूँ पेंसिल से विदाउट, बिना उठाए, ठीक, और बिना उठाए और बिना बैक करे मतलब रिट्रेस करके, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, प्लेन कर्व हो जाएगा। ठीक, समझ आया क्या कह रहे हैं प्लेन कर्व? कि अगर हम पेंसिल से ये सारे पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट को मैं यहाँ से चालू करके ऐसे करके जोड़ता हूँ, ऐसे करके, और पेंसिल नहीं उठाता और मैं इसको लाइन को क्या करता हूँ, ओवरलैप भी नहीं करता, तो वो क्या होगा हमारा प्लेन कर्व। रिट्रेसिंग का मतलब है कि मैं इसको ओवरलैप द्वारा इसके ऊपर पेंसिल नहीं चलाऊँगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेन कर्व हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलीगन। पॉलीगन हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कर्व्स दैट आर पॉलीगन, दूसरा होता है हमारा कर्व्स दैट्स आर नॉट पॉलीगन। अब पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है, आ सिंपल क्लोज्ड कर्व, मतलब एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, जैसे ये है क्लोज्ड कर्व, सब तरफ से बंद है, ये भी बंद है, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। ओनली लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक एंड हो गया, यहाँ से यहाँ एंड हो गया, यहाँ से यहाँ एंड हो गया, यहाँ से यहाँ एंड हो गया, इस कॉल्ड अ पॉलीगन। क्लियर? तो ये दो जो फिगर हैं ये क्या है, कर्व्स दैट आर पॉलीगन, ये दोनों पॉलीगन्स हैं। मगर ये जो नीचे के 2 फिगर दे रखे हैं इसमें ये क्रॉस कर रखा है, ये दूसरे क्रॉस कर रहे हैं फिगर, तो ये कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन, तो ये नॉट पॉलीगन की कैटेगरी में, ये पॉलीगन की कैटेगरी में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो है क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगन। क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगन्स का एक चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी बुक में, बहुत अच्छी तरह समझा रखा है, तो मैं आपको उसकी हेल्प से समझाऊंगा। ये चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी में, क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगन। तो पहला है, इसमें हेडिंग है नंबर ऑफ साइड्स और वर्टेक्स। अब साइड और वर्टेक्स, साइड क्या होती है हमारी, ये होती है, ये क्या साइडें हैं। वर्टेक्स हमारी क्या होती है, कॉर्नर, जो नुक्कर्स होती हैं फिगर की, उन्हें वर्टेक्स कहते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। साइड हमारी ये होती हैं, 3 साइड हैं, और वर्टेक्स क्या है, कॉर्नर को कहते हैं, ये कॉर्नर्स को कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ साइड और वर्टेक्स लिखी हैं। तो क्लासिफिकेशन एंड सैम्पल फिगर दे रखा है, तो कह रहे हैं अगर इसकी वर्टेक्स और साइड 3 होंगी तो ये क्या बनेगा, 3 साइड और वर्टेक्स के ट्रायंगल बनेगा, इसका नाम क्या होगा, ट्रायंगल। अगर वर्टेक्स और साइड 4 होंगी तो ये ऐसा फिगर बनेगा और इसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अगर 5 होंगी वर्टेक्स और साइड तो पेंटागन होगा और ऐसा फिगर बनेगा। उसके बाद 6 होंगी साइड्स और वर्टेक्स तो हेक्सागन बनेगा, फिगर ऐसा बनेगा। 7 होंगी तो हेप्टागन, 8 होंगी तो ऑक्टागन, 9 होंगी तो नैनोगन, 10 होंगी तो डेकागन, ऐसे ऐसे करके जब n होंगी तो एनगन, मतलब कि n का तो कोई पता ही नहीं है। ठीक, तो ये नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को याद करना चाहिए। हमारा क्वाड्रिलेटरल ये है, हम चैप्टर है जो क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड क्लोज फिगर, जो कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो ये तो था टॉपिक क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगन्स, तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों को पढ़ना चाहिए। ठीक, इस चार्ट को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, जो एनसीईआरटी में है, जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है एनसीईआरटी में, वो हमारा दे रखा है डायगोनल्स। अब डायगोनल्स क्या आते हैं, बच्चों को ये नहीं पता रहता डायगोनल्स क्या आते हैं। डायगोनल्स, इसकी डेफिनेशन है, अ डायगोनल इज़ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आपको पता है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन। अब जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड इसका समझ जाता है बच्चों को। नॉन कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, जैसे ये 2 साइडें हैं, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव साइडें हैं, ये इसके पड़ोसी है, ये इसके पड़ोसी है। कहने का मतलब कि पड़ोसी साइड ना हो, जैसे यहाँ से लाइन ड्रॉ करी तो ये लाइन इससे जाके जुड़ रही है, ना कि इससे जुड़े। अगर इससे जुड़ेगी या इससे जुड़ेगी तो ये डायगोनल नहीं कहलाएगा।
मैं फिर से समझा रहा हूँ। नॉन कंजिक्यूटिव मतलब कि पड़ोसी पॉइंट से लाइन नहीं जुड़ेगी। जैसे ए का पड़ोसी ये भी है, ए का पड़ोसी ये भी है, ये ए से दूर है तो ये इसका डायगोनल हो गया और ये इसका क्या डायगोनल हो गया। और एक और चीज़ जो बच्चों को नहीं पता होती, ट्रायंगल में कभी भी डायगोनल नहीं बन पाते क्योंकि इसमें खाली 3 ही साइडें हैं। अब मैं अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगा तो इस पर कैसे, इस यहाँ तो बीच में पॉइंट होता तो उससे जुड़ती, क्योंकि ये भी पड़ोसी पॉइंट है, ये भी पड़ोसी पॉइंट है, तो इसमें नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट है ही नहीं। अगला टॉपिक हमारा एनसीईआरटी में इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर, कोई भी पॉइंट अंदर हो। एक्सटीरियर मतलब इस डायग्राम के बाहर कहीं भी कोई पॉइंट हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हेडिंग आती है कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन, जो कि एनसीईआरटी बुक्स में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स दे रखी है, तो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, ये सिंपल है। कन्वेक्स पॉलीगन, अ कन्वेक्स पॉलीगन इज डिफाइंड एज अ पॉलीगन विद ऑल द इंटीरियर एंगल्स लेस दैन 180। कहने का मतलब अगर कोई फिगर है उसके अंदर एंगल्स होंगे तो वो उनके जो एंगल्स है वो सारे ही क्या हो 180 से कम होंगे। अगर 180 से ज़्यादा होंगे और कोई भी एंगल 180 से ज़्यादा होगा वो किस कैटेगरी में आएगा, कनकेव पॉलीगन कैटेगरी में आएगा। अब मैं इसको डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जो कन्वेक्स पॉलीगन है उसके जो अंदर के एंगल्स होते हैं फिगर के वो क्या होते हैं 180 से सारे छोटे होंगे। सही है, सर स्मॉल है सारे, आप चेक कर लीजिए चाहे प्रोटेक्टर से। और कनकेव में क्या होता है कि सारे का कोई ना कोई एक फिगर क्या होगा 180 से बड़ा होगा। जैसे ये फिगर है, ये जो एंगल है ये 180 से बड़ा है, यहाँ पर ये एंगल 180 से बड़ा है, यहाँ पर ये एंगल 180 से बड़ा होगा, यहाँ पर ये एंगल 180 से बड़ा होगा। तो ये ध्यान रखें, कन्वेक्स पॉलीगन में हमेशा क्या होते हैं, फिगर के जो अंदर के एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं 180 से लेस होते हैं, सारे ही 180 से लेस होंगे। और कनकेव पॉलीगन के केस में कोई ना कोई एक एंगल 180 से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आया है इसके बाद, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन हैव इक्वल एंगल्स एंड इक्वल लेंथ ऑफ ऑल साइड। ये क्या होता है, रेगुलर होता है, मतलब कि एंगल भी इक्वल हो और साइड भी इक्वल हो। और इरेगुलर क्या होता है, जिसका ये जी फॉलो नहीं करता, वेयर एज इरेगुलर नॉट। इरेगुलर में एंगल और साइड क्या इक्वल नहीं होती। जैसे कि ये डायग्राम की हेल्प से मैं समझाता हूँ। रेगुलर क्या होता है, जैसे ये ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल में ये साइडें सारी इक्वल हैं और ये एंगल भी क्या सारे इक्वल है, तो ये रेगुलर है। इस फिगर में भी देखिए ये साइड इस सब के बराबर है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये क्या है, रेगुलर है। तो ये जो फिगर दे रखे है इसमें देखिए ये साइड छोटी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है, तो ये क्या इरेगुलर, ये लेंथ इनकी क्या है, बराबर नहीं है, क्या है, इनकी लेंथ इक्वल नहीं है। तो ये, और एंगल भी देखिए ये 90 है, ये कम बढ़ती हैं, तो ये क्या है, इरेगुलर के केस है। ये दोनों फिगर रेगुलर के हैं, ये दोनों फिगर इरेगुलर के हैं। यहाँ पे देखिए ये लेंथ इसके बराबर है, ये लेंथ इसके बराबर है, मगर ये लेंथ इसके नहीं बराबर है। ठीक है, एंगल और सारे बराबर है बट साइडें नहीं बराबर, इसलिए ये फिर किस कैटेगरी में आएगा, इरेगुलर कैटेगरी में आएगा। सही है, रेगुलर क्या होता है, जिसके एंगल और साइड बराबर होते हैं। इरेगुलर क्या होता है, जो इसकी कंडीशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमारा इसके बाद है, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ी होगी स्मॉल क्लासेस में, तो ट्रायंगल की भी क्या थी, सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 180। ऐसे ही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 360। दैट मीन अगर मैंने ये एक फिगर ले रखा है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 4 साइड क्लोज फिगर होता है, चाहे कोई सा भी हो, चाहे आप स्क्वायर लो, रेक्टेंगल लो, और रोम्बस ले लो, पैराग्राम ले लो। तो मैंने ये एक ऐसा 4 साइड क्लोज फिगर लिया जिसका नेम मैंने ABCD दे दिया। तो इसके जो एंगल है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C एंड एंगल D का सम क्या हमेशा होगा, 360 होगा। तो ये तो थे सारे कॉन्सेप्ट जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले के मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आप लोग जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर कि मैं ये फर्स्ट एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड सर्कल के साथ आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लास्ट में एक सर्कुलर रिंग आएगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में एक रेक्टेंगल बॉक्स आता है लेफ्ट साइड में, जिसमें कि मैं नेक्स्ट वीडियो का लिंक जरूर दे देता हूँ, जिससे कि बच्चों को परेशानी ना हो। मिलते हैं बहुत जल्द एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।